ये शरीर की नहीं है, उन महाराज की है जो महाराज हमको कथा सुना रहे। ये सम्मान देने वालों को ही सम्मान मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो राम जी गए सम्मान करने, राम जी गए, राम जी ने रावण को प्रणाम किया, लंकेश प्रणाम, और रावण कहता अवधेश कल्याण, आचार्य ने अवधेश कल्याण। रावण ने कहा मैं आ तो गया हूं आपका निमंत्रण स्वीकार करके, पर बताइए आप किस उद्देश्य के साथ ये जो पूजा करना चाहते हैं, स्थापना करना चाहते हैं। देवीय कार्य दो स्थिति में हो सकता है। क्या? बोले पहली स्थिति में तो यह है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी आपके साथ होनी चाहिए। आप अगर शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी आपके साथ होनी चाहिए, और आपकी पत्नी जब साथ में, लोकेट मी, उधर क्यों देख रहे? कोई नहीं, तुम भी बच्चे थे तब तुम भी रोए थे। आप सिर्फ सुनते, आपका ध्यान कथा में होना चाहिए। क्या हो रहा है उसको भूल जाओ, बच्चा है, छोटा है। राधे राधे। रावण महाराज ने कहा कि राम, स्थापना दो स्थिति में हो सकती है। एक, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ हो। दूसरा, तुम्हारी पत्नी का तुमने त्याग कर दिया हो। तो त्याग जो तुमने किया नहीं, तुम तो उसे पाने के लिए लड़ने आए हो हमसे, और अभी तुम्हारी पत्नी है नहीं, तो पूजा होगी कैसे, स्थापना होगी कैसे? राम जी ने बड़ी अच्छी बात कही। राम जी ने कहा महाराज मैंने एक बात सुनी है। बोले क्या? जिस वस्तु को, पूजा की वस्तु को या व्यवस्था को जिजमान नहीं जुटा पाता है, उस वस्तु को और उस व्यवस्था को आचार्य इकट्ठी करते हैं। और हमारे कनाडा वाले तो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। सिर्फ फोन कर देते मंदिर में, हम पूजा कराना चाहते हैं, हम हवन कराना चाहते हैं। पंडित जी बोलते आ जाएंगे। बोले हाँ, वो हवन ले, वो हवन कुंड ले आना, साथ में हवन सामग्री भी ले आना, लकड़ी भी ले आना, फूल माला भी ले आना। सब पंडित जी भी कहते हैं हम सब ले आएंगे, बस तुम तैयारी रखो। काहे की? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये इन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। ये कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तैयारी रखो, मतलब पूजा में आऊं तो शुरू हो जाए, लेट ना हो। तो बताओ आचार्य लेके आते हैं कि नहीं सामग्री? तो राम जी ने वही कहा कि जो सामग्री हमने एकत्रित कर पाए वो आचार्य कर सकते हैं। रावण महाराज बोले देखो ध्यान से सुनना, आचार्य एकत्रित तो करते हैं, लेकिन पूजा संपन्न होने पर अपनी उस वस्तु को अपने साथ में ले जाते हैं। हवन कुंड छोड़ के आते हो महाराज? साथ ही ले आएंगे। बोले हाँ। भगवान श्री राम बोले मैंने मर्यादा का ही पालन किया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब जानते हो रावण क्या कहता है? रावण कहते हैं कि पुष्पक विमान में सीता बैठी है, लक्ष्मण को भेजो, ले आओ और स्थापना प्रारंभ करो। धीरे बजाओ क्योंकि सीता मैया तुम्हारे घर की नहीं थी। ये आदर्श है रावण का भी और राम जी का भी। शिव भक्त है ना, और शिव जी की स्थापना हो रही है, तो वो कार्य पूरा होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा चल, अब स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। रावण ने कहा राम मैं आचार्य हूं, और आचार्य होने के नाते किसी भी यज्ञ के संपन्न होने पर आचार्य उसे पूर्ण होने का आशीर्वाद दे। अब मुझे बताओ तुमने कौन सी इच्छा लेकर ये रामेश्वर की स्थापना की है? तो मैं आचार्य होने के नाते उसे पूर्ण होने का आशीर्वाद दूंगा। बोले देखिए महाराज मैंने तो सिर्फ इसलिए की है कि अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हो जाए। मैं रावण महाराज की लंका पर आक्रमण करने जा रहा हूं, और रावण महाराज शिव जी के भक्त हैं, तो शिव जी मुझसे रुष्ट न हो और इस युद्ध में मेरी विजय हो। इसी उद्देश्य के साथ रामेश्वरम की स्थापना हमने की है। कोई झूठ नहीं बोला, कोई हिडन एजेंडा नहीं है राम जी का। है क्या? बोलो। एवरीथिंग इज क्लियर।
इन फ्रंट ऑफ रावण एवरीथिंग इज क्लियर। कि हम रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर लें इसलिए स्थापना की। और धन्य रावण को भी आचार्य गजब का है। रावण कह रहे हैं, हे राम, जिस मनोकामना के साथ तुमने रामेश्वरम की स्थापना की है, तुम्हारा आचार्य आशीर्वाद देता है, तुम्हारा वो उद्देश्य सफल होगा। तुम्हारा वो है उद्देश्य सफल होगा, ये हमारा आशीर्वाद है। अब रावण महाराज बोले, देखो जब तक दक्षिणा नहीं दोगे, जब तक दक्षिणा नहीं दोगे, बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता। जब आप लोग कथा सुनते हो तो आप लोग प्रसाद लेते हो, कुछ न कुछ चढ़ाते हो, दक्षिणा है। आप यज्ञ करते हो, ब्राह्मण यज्ञ कराते, तब उनको कुछ देख के विदा करते हो, वो दक्षिणा है। आप मंदिर जाते हो, प्रणाम करते हो, फिर वहां चढ़ाते हो कुछ, वो दक्षिणा है। आप कोई भी कार्य करो और दक्षिणा न दो तो उसका कोई फल नहीं मिलता। दक्षिणा उस यज्ञ को संपन्न करती है। तो रावण ने कहा कि आप जब तक दक्षिणा नहीं दोगे ये यज्ञ का विधान पूर्ण नहीं होगा, और आप हमें दक्षिणा दो। राम जी बोले, आप जो कहेंगे वही दक्षिणा हम आपको देंगे। रावण मुस्कुराया और रावण ने कहा, राम, जो मेरे पास है इस समय वो तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास क्या नहीं है? सोने की लंका, मेघनाथ जैसा पुत्र, कुंभकर्ण जैसा भाई, जिसे कोई जीत न सके ऐसी सेना, काल को पार्टी से बांध रखा है, अग्नि मेरा रसोईया है, इंद्र बुआरू लगाता है, पवन देव बुआरू लगाते हैं, इंद्र चमन ढुराता है, ब्रह्मा जी नित्य आके वेद पाठ सुनाते हैं रावण को। क्या कौन? एवरी डे ब्रह्मा जी वेद पाठ सुनाने आते रावण को। ये है राम। और काल को पार्टी से बांध रखा, जिससे हम और आप डरते रहते हैं, पार्टी से हिलना मत। अब बोली, वो राम जी से क्या दक्षिणा मांगे? और मैं देख रहा हूं राम कि तुमको तो तुम्हारे पिताजी ने वनवास दे रखा है, तुम हमें क्या दोगे? पर एक बात मैं जानता हूं, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। पर राम, एक और बात मैं जानता हूं, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है। जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है। तो आज मैं तुमसे वही दक्षिणा मांग रहा हूं। बोले क्या? बोले जब तक ये तन बचा रहे अभिमान न जाने देना तुम। लोग कहते हैं रावण बड़ा अभिमानी था, कहते हैं, आज भी कहते हैं कि नहीं? कई जगह हमारे ब्रज में तो कहावत है, अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा है ना। कहते हैं रावण ने राम जी से मांगा कि जब तक मैं जिंदा रहूं मेरा अभिमान समाप्त नहीं होना चाहिए। रीजन वाई? ये अभिमान ही है कि उस ब्रह्म को मनुष्य बनने पर मजबूर करता है, और आज वो ब्रह्म मेरे आगे मनुष्य बनकर खड़ा हुआ है। ये अभिमान मेरा मिटना नहीं चाहिए। जब तक ये तन बचा रहे अभिमान न जाने देना तुम, और जब मैं मरने लगूं तो बाणों से मस्तक काट मेरा निज चरणों में रख लेना तुम। यही हमारी दक्षिणा, ये हमें दे दो दक्षिणा में, और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री राम अंतः मन का प्रेम पहचान गए और रावण को कहा कि आपको जो चाहिए सो ठीक है। और फिर जैसे रावण जाने लगे तो सीता मैया भी रावण के साथ उस पुष्पक विमान में गई, और राम ने एक बार भी नहीं कहा कि रुक जाओ। लक्ष्मण ने एक भी बार नहीं कहा कि यहीं युद्ध शुरू करो, सेना तो है ही नहीं, काहे को उधर जाने का, इधर ही खत्म करो खेल। कहना चाहिए कि नहीं? हनुमान जी वहीं लुढ़का देते, टूट पड़ते हनुमान जी वहीं, अरे अभी भी लेके जा रहा है। लेकिन यही राम की मर्यादा है कि जैसे तू अपने छल से सीता को लेकर गया है, मैं अपने बल से सीता को वापस लेकर आऊंगा। यही राम की मर्यादा है और यही राम की रामायण है। क्या बोलना पड़ेगा? तो मुझे लग रहा है संस्कार रह गए।